व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? सबकॉन्शियस माइंड आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में क्या रोल प्ले करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, लोग ये क्यों बोलते रहते हैं कि रीवायर योर सबकॉन्शियस माइंड इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट योर डिजायर। इस वीडियो में मैं ये सारी कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ, क्योंकि अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड अलाइन नहीं है तो वही आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में सबसे ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। पर ऐसा होता क्यों है, ये सब कुछ मैं डिटेल में समझाने वाली हूँ आज इस वीडियो में। सो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊँ सबकॉन्शियस माइंड रिलेटेड, रीवायरिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, क्वांटम लीपिंग, तो कमेंट में ये ज़रूर लिख देना आई एम रेडी। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू अवर टॉपिक। हमारी पास दो दिमाग है, एक तो है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है वो बहुत ही छोटा रोल प्ले करता है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि सारी चीज़ें उनका कॉन्शियस माइंड ही कर रहा है। बिकॉज जब आप सुबह से उठते हो तब से लेकर आप रात को सोते हो, उस पूरे टाइम में आपका कॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है, वही सारी चीज़ें आपसे करवा रहा होता है। जिसमें एफर्ट लगते हैं वो सारी चीज़ें आपका कॉन्शियस माइंड करता है। फॉर एग्जांपल कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आप ये वीडियो देख रहे हो, आप सुबह उठे, आपने ब्रश किया, नहाने गए, क्लीनिंग किया, अपने जॉब पे गए, काम किया, गाड़ी चला रहे हो, ये सारी चीज़ें आपका कॉन्शियस माइंड करता है। जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि उनकी जो पूरी रियलिटी है, जो फिजिकल रियलिटी है, वो सारी क्रिएट होती है कॉन्शियस माइंड से, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% ऑफ योर रियलिटी जो है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई कॉन्शियस माइंड। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली छोटा दिमाग है जो यहाँ पीछे होता है, और एक्चुअली इट इज़ छोटा दिमाग बट लाइक छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बिकॉज वो आपकी 95% ऑफ द रियलिटी क्रिएट करता है। कैसे? आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर सिर्फ अभी तक का नहीं, बट आपके चाइल्डहुड से लेके अभी तक का सारा डेटा है। इवन आपके पिछले जन्म क्या क्या रहे होंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। लाइक इमेजिन योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक अ ह्यूज लाइब्रेरी विथ ऑल दिस स्टोर्ड डेटा एंड डिटेल्स। तो अब ये आपकी रियलिटी कैसे क्रिएट करता है? जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एज अ स्पॉन्ज काम करता है। तो जो भी हमें बताया जाता है हमारे पेरेंट्स के द्वारा या सोसाइटी, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जिसके भी द्वारा हमें बताया जाता है, सबकॉन्शियस माइंड उसे सच समझ लेता है और उसके बेसिस पे वो बिलीव्स क्रिएट करता है, पैटर्न्स क्रिएट करता है, और वही पैटर्न्स और बिलीव्स अभी तक रिपीट होते जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि पैसे आते हैं और फिर एकदम से कहीं से भी एक्सपेंस आ जाता है और वो पैसे चले जाते हैं। या फिर अगर आप कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो या पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ऑलमोस्ट आप ऐसे इंसान से मिलते हो जो आपको बहुत पसंद आता है, बट अचानक से फिर आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठती या कुछ गलत हो जाता है। ये सब एकदम से नहीं होता और इसमें आपकी गलती नहीं है, ये सब कुछ आपका सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट कर रहा है बेस्ड ऑन द बिलीव्स इट हैज़ टेकन इन द चाइल्डहुड। तो अगर सबकॉन्शियस माइंड ने आपके चाइल्डहुड में ये देखा है कि जैसे पैसे आते हैं तो कुछ ना कुछ खर्चा होता है, या फिर एक बिलीफ बांध लिया है कि देयर इज़ नेवर इनफ मनी, तो उस रियलिटी को सच करने के लिए, अब उस बिलीफ को सच करने के लिए वो ये सारी चीज़ें करता है ताकि आप उस बिलीफ को और भी ज़्यादा मानो। और इसीलिए लोग बोलते हैं कि अपनी सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करना ज़रूरी है, ताकि जब आप उस बिलीफ को, हम एक्चुअल में सबकॉन्शियस माइंड में जो अंदर स्टोर्ड बिलीफ है, जो पैटर्न्स है, उसको ब्रेक करते हैं, उस बिलीव्स को हम लोग निकालते हैं और उसे हम रीवायर करते हैं और नए बिलीव्स इंस्टॉल करते हैं, ताकि जो भी आप लोग चाहते हो, जो भी आप रियलिटी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो आप इजीली कर पाओ। क्योंकि जब तक आप ये बिलीव को रिजॉल्व नहीं करते, सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ों को बार बार आपकी लाइफ में रिपीट करता रहता है, एंड दिस इज़ हाउ इट प्लेज बिगेस्ट रोल इन योर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया मनी का। अब आते हैं रिलेशनशिप। मान लो कि आपके चाइल्डहुड में अगर आपने देखा कि आपके पेरेंट्स का या फिर आपके रिलेटिव्स में किसी नज़दीकी रिलेटिव्स का डिवोर्स हो गया है, तो वो ये बिलीव पकड़ लेता है कि रिलेशनशिप डजंट लास्ट लॉन्ग। तो इस बिलीव को वो सच करने के लिए क्या करता है कि जैसे आपकी लाइफ में कोई इंसान आता है जो आपको एक्चुअल में पसंद आता है, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से दूर कर देता है। आप शायद घबरा जाते हो या कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, बट वो इंसान अपने आप आपकी लाइफ में से दूर हो जाता है। तो ये सारे जो बिलीव्स है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड
उसको और स्ट्रॉन्गर करने के लिए करता है। और जब आप उस चीज़ को समझते हो, उस चीज़ को आप रियलाइज़ करते हो और फिर कॉन्शियसली डिसीजन लेते हो कि आई एम गोइंग टू रीवायर दिस बिलीफ, तो अगेन एंड अगेन आपको उसके ऊपर काम करना पड़ता है। जब भी ये चीज़ें रिपीट होती है आपकी लाइफ में, तो आपको समझना पड़ता है कि ये आपकी जो ओल्ड रियलिटी है, जो आपका सबकॉन्शियस का ओल्ड बिलीफ है, उसकी वजह से हो रहा है। और जब आप उसको हील कर देते हो उस बिलीफ को, तब जाके आप नई रियलिटी क्रिएट कर पाते हो। ये सुनने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट ये इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये काफ़ी सिंपल है। इट्स जस्ट कि आपके सबकॉन्शियस बिलीफ्स जो है, जो पैटर्न्स है, उनको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग इन योर लाइफ। ऐसा समझ लो कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो ड्राइवर है, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इंजन है। तो चाहे आप कितना ही एक्सेलरेटर मार लो, लेकिन अगर आपका इंजन सही नहीं है, मतलब कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सही नहीं है, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी बॉस। यही रीज़न है कि लोग कितना ही अफर्मेशंस करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं डिफरेंट तरीके के, पर फिर भी उनके डिज़ायर्स मैनिफेस्ट नहीं होते। तो ये इसलिए क्योंकि जो पुराने बिलीव्स है वो उन्होंने हील नहीं किए हैं, जिसकी वजह से वो बार बार वही ओल्ड रियलिटीज़ रिपीट करता रहता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि तुम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है कि उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या बिलीव्स क्रिएट कर रहा है। मतलब कि जब तुम उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है कि नहीं यार ये तो नहीं हो पाएगा, या फिर अभी ये सही टाइम नहीं है, क्या तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा है। अपने आप को जज मत करना, उन ख्यालों को जज मत करना। दिस आर एग्जैक्टली वॉट योर सबकॉन्शियस हैज़ स्टोर्ड फॉर ऑल दीज ईयर्स। तो जो भी जितना भी आ रहा है, एक काम करना, पेन और पेपर लेकर बैठ जाना, और जितनी भी चीज़ें दिमाग में आ रही है कि क्यों ये चीज़ नहीं हो सकती, वो सारे रीज़न लिख देना। ये सारे रीज़न्स, बिल्कुल भी इसमें से कुछ भी सच नहीं है। दिस इज़ जस्ट योर सबकॉन्शियस बिलीव्स दैट यू नीड टू हील। और नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस चीज़ पे चाहिए, क्या तुम्हारे क्वेश्चन है मैनिफेस्टेशन को लेकर, ये ज़रूर बताना, तो आई विल क्रिएट वीडियोज़ ऑन दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर तुम्हें इस तरह की वीडियो पसंद है, मैनिफेस्टेशन, क्वांटम लीपिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग।